हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। मैंने बस ठाकुर जी की सेवा पूजा की है और मैं जा रही हूँ अब खाना वगैरह बनाऊंगी, क्योंकि आज जो है ना लास्ट डे है गणपति जी का। गणपति जी तो हमारे घर में हमेशा रहते हैं, लेकिन जो हम गणपति जी की मिट्टी की प्रतिमा लेकर आते हैं उसका विसर्जन का आज दिन है। तो आज सुबह से ही जो है ना बड़ा सूना सूना सा है माहौल में, कुछ अलग ही बात है बस। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने सबसे पहले चाय बनाई, क्योंकि मेरा मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। आज सुबह से ही सुकून वाली चाय जो है ना मिल नहीं पाई। सुबह जल्दी उठी, फिर कामों में लग गई, तो शांति से चाय नहीं पी पाई थी। तो बस मैंने यहाँ पे 1 कप चाय बनाई है। और बेटू जो है ना जिम चला गया है और ये जो है ना अपने काम से निकल गए हैं। तो बस मैं बेटू के आने के बाद फिर मैं मार्केट चली गई थी, क्योंकि मुझे अनंत और अनंती लेने थे। वैसे ये घर पे भी बन जाते हैं, लेकिन जो बाजार वाले होते हैं थोड़े देखने में सुंदर लगते हैं, तो मेरा मन कर रहा था कि मैं मार्केट से ले आऊं। टाइम था तो फिर मैं इसके हिरम के साथ जो है ना चली गई थी लेने के लिए। और क्योंकि आकर जो है ना मुझे करनी थी पूजा, और ये 30 रुपए के मुझे मिल गए थे, बहुत सस्ते, क्योंकि आज तो मतलब बहुत भीड़ थी मार्केट में। आज त्योहारों वाले दिन जो है ना अलग ही रौनक होती है, बड़ा मन लगता है मार्केट में जाने में, बहुत अच्छा लगता है। तो बस मैंने यहाँ पे पीले कलर के खरीदे, क्योंकि भगवान विष्णु का पसंदीदा कलर भी पीला है। तो मैंने पीले कलर के 2 अनंत खरीदे हैं और 1 अनंती, क्योंकि हम घर में 3 ही सदस्य हैं। और हमारे लड्डू गोपाल पर ये चढ़ाकर फिर हम लोग जो है ना पहन लेते हैं। आज का जो है ना इनका बहुत सगुन होता है, इन्हें जरूर पहनना चाहिए। और हाँ, लौटते समय मेरी नजर जो है ना इस पेड़ पर पड़ गई। वैसे मेरे दिमाग में बहुत टाइम से ये पेड़ था। ये बहुत प्यारा पेड़ लगता है, इसमें कोई फल नहीं लगता, ना कोई इसमें फूल लगता है, लेकिन इसकी पत्तियां बहुत प्यारी होती हैं और एक अच्छा सा झाड़ जो है ना ये देता है। वैसे आप लोग इस पेड़ को जानते होंगे। ये जो है ना बोलते हैं ना कौन से वाले पेड़, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस समय। तो बस बहुत सुंदर लगा मुझे। और ये पेड़ जो है ना मुझे मिला है 130 रुपए का। वैसे वो भैया जो है ना 200 रुपए का दे रहे थे। बहुत ही ज्यादा झंझट करने के बाद जो है ना फाइनली उनने 130 रुपए का मुझे दे दिया। वैसे मैं इसको ना पंडित जी के साथ भी लाने वाली थी, लेकिन वो भी नहीं लेने देते। मतलब क्या करेगी पेड़ का, मत लेके जा फलाना ढिकाना। लेकिन हम औरतों की जो नजर पड़ जाती है ना किसी चीज को, फिर हम लोग औरतें छोड़ते कहाँ है उस चीज को। तो मेरी बहुत टाइम से इस पेड़ पर मेरी नजर थी, और फाइनली आज मैं लेकर आई हूँ। फिर जो है ना करे दिन में कोई भी नई चीज की शुरुआत नहीं की जाती, कोई भी नई चीज खरीदी नहीं जाती, इसलिए मैंने आज इसको ले लिया। और आते ही बस अपने किचन में लग गई, कपड़े वपड़े चेंज किए, खाना बनने के लिए रख दिया है। और साथ ही देखा ये ड्रॉर मेरा बहुत गंदा हो गया था, तो ये ड्रॉर भी जो है ना मैं साफ कर रही हूँ। यहाँ पर बेटू को मैंने कैमरा पकड़ा दिया है, ये बिना लालची कुछ काम करता नहीं है, तो मैंने इसको कैमरा पकड़ाया। तो बोला मम्मी मुझे मूंगफली दे दो, तो इसको मूंगफली मैंने पकड़ा दी। और मैं यहाँ पे जो है ना इस ड्रॉर को अच्छे से लगा के देख रही थी कि कांच की शीशियां रखने के बाद ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसमें जो है ना मैंने जो डेली यूज का हमारा खाने पीने का सामान होता है ना, जैसे मैं तो खैर नमकीन वमकीन बहुत कम खाती हूँ, ये तो खाते ही नहीं है, बट बच्चे तो खाते हैं ना, तो फिर इसके लिए मैं नमकीन वगैरह लेकर आती हूँ। क्योंकि कई बार होता है बच्चों को सब्जी पसंद नहीं आती, तो नमकीन के साथ खा लिया, नमकीन मूंगफली खा ली, तो बच्चों को तो चटुर पुटुर लगता है। तो बस वही सारा सामान जो है ना मैं इसके लिए रख देती हूँ इस वाले ड्रॉर में, ताकि आसानी से निकाल दे और सामान को अच्छे से रख दे। और ये वाली जो है ना कांच की वही बर्नियां है जो मैं डी मार्ट से लाई थी, बहुत अच्छी है, एयर टाइट है, और इसमें जो है ना सर्दी सर्दा सा सामान नहीं होता, नमकीन वमकीन इसमें बहुत अच्छे से रख जाते हैं। तो ये सारा सामान जो है ना मैंने इसके अंदर रख दिया है। थोड़ा थोड़ा करके किचन साफ करती रहती हूँ, ताकि बहुत ज्यादा गंदगी मेरे किचन में ना हो। एकदम पूरी किचन को साफ करने में तो बहुत टाइम लग जाता है, बट थोड़ा 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 करते रहो ना तो सही रहता है। और यहाँ पे मैंने आज कल जो है ना छोले गला दिए थे, उनको उबाल के रख दिया है। इसका मैं सैलेड सोच रही हूँ आज बनाऊंगी कि नहीं बनाऊंगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि आज थोड़ा सा बिल्कुल टाइम जो है ना आज मिलना नहीं है, बहुत बिजी वाला दिन है आज। मैंने फटाफट आलू की सूखी सब्जी बनाई है, और इसके बाद जो है ना मैं यहाँ पे पूनियां तल रही हूँ, क्योंकि ठाकुर जी का और गणेश जी का मुझे भोग लगाना है। 12:30 बजे तक जो है ना हमें विसर्जन के लिए निकल जाना है, तो जल्दी जल्दी जो है ना मुझे काम करना है। और बेटू का भी टाइम हो रहा था, तो उसके लिए भी मुझे लंच तैयार करना था। तो बस मैं सबके लिए एक ही जैसा खाना बना रही हूँ आज, किसी के लिए कोई अलग अलग नहीं बनेगा। अपने लिए मैं सैलेड भी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सैलेड बनाने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है। तो मैंने आलू की सब्जी, पूरी, और आते समय जो है ना मैं बूंदी के लड्डू ले आई थी, क्योंकि मैं अब घर में कुछ मीठा नहीं बना रही हूँ, केवल बूंदी के लड्डू मैं बाहर से लेकर आई थी। वही होता है कि खपता नहीं है, तो फिर ऐसे ही बेकार जाता है। उस दिन का हलवा मुझे आप लोगों को याद होगा, वो 1 कटोरी हलवा जो है ना मैंने गाय को खिलाया था। तो थोड़ा सा वो नहीं है कि गाय को खिलाया तो दुख हुआ, कोई बात नहीं, किसी के पेट में गया अच्छी बात है। लेकिन वही है कि घर में कोई खाता नहीं है ना, तो फिर बनाने का मन भी नहीं करता है।
इसीलिए भोग के लिए जो है ना मैं आज बाजार से लड्डू लेकर आ गई हूँ। तो भोग के लिए लड्डू चढ़ा दूंगी और बाद में वो प्रसाद के रूप में बट भी जाएगा। और यहाँ पे गर्मा गर्म फूली फूली पूड़ियाँ अच्छी लगती है ना, नमक वाली पूड़ियाँ। मुझे पूड़ियों को देखकर ना चाय की याद आ जाती है। चाय के साथ जो है ना पूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। वो रोल करके चाय के साथ खाओ, इतना मजा आता है ना, बहुत याद आता है। मैं आपको एक बचपन की बात बताती हूँ। मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी, तो मेरी मम्मी जो है ना मुझे पराठा और अचार देती थी। रेस्ट होने से पहले ही जो है ना मैं पूरा पराठा पहले ही चट कर जाती थी। रेस्ट तक तो जो है ना मुझे लगता है कि आधा पराठा ही बचता होगा, क्योंकि वो गरम गरम जो पराठा होता था ना अचार के साथ, इतना टेस्टी लगता था। मतलब मैडम पढ़ाती थी और हम ना बीच बीच में थोड़ा छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा काट काट के जो है ना पूरा खत्म कर देते थे। तो बस वही है, आप लोगों के साथ बस चीजें शेयर करना अच्छा लगता है। मेरी तरह कौन कौन करता था मुझे बताना जरूर। मेरी हरकतें बहुत उधम वाली थी, सच में बहुत शैतान वाली लड़की थी, ऐसे ऐसे कांड करती थी, मैं क्या बताऊं। अब सब बड़े हो गए हैं तो पुरानी चीजें बहुत याद आती हैं। यहाँ पर ठाकुर जी के लिए और गणेश जी के लिए दो अलग अलग प्लेटों में जो है ना मैंने भोग रखा है। और आप मेरी बातों पे हंसना मत, मैं बस अपनी दिल की बात आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है हमारी पुरानी बातें, जैसे आप मेरी लाइफ से रिलेट कर पाते हो ना, तो फिर मुझे अपनी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना अच्छा लगता है। और यहाँ पे जो है ना मैं कर रही हूँ गणेश जी का हवन। तो इसका वीडियो ऑलरेडी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो बस मैंने यहाँ पे हवन किया उनके नाम का, और बहुत सरल तरीके से हवन करती हूँ। लेकिन एक बात का याद रखना, मैंने ना चौकी पर हवन कुंड रखा हुआ है, मतलब बड़ा सा दिया रखा है, उसमें मैं हवन कर रही हूँ। इस तरह से आप कभी ना रखें, इससे कपड़ा जल सकता है। मैंने तो उसके नीचे एक जो मार्बल की चौकी है वो रखी है, इससे जो है ना ये गर्म नहीं होगा। लेकिन इस तरह से आप लोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कई बार होता है कपड़ा वगैरह जल जाए, फिर आप बोलोगे दीदी ने बोला था इसलिए हमने ऐसा किया। हमेशा चौकी पर रख कर भी, चौकी के नीचे रख कर भी जो है ना आप हवन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी थोड़ा ना है कि चौकी पर ही रखना है। वो तो मैंने दूसरी चौकी रखी थी इसलिए मैंने उसके ऊपर रखा है, क्योंकि पूजा पाठ में देखिए थोड़े सावधानी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी दीपक जलाओ थोड़ा सावधानी से जलाओ, सही रहता है। पूजा एक श्रद्धा है देखिए, और श्रद्धा में अगर थोड़ी सी भी कोई कमी रह जाती है ना तो मन हमारा कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। बस जो अनंत अनंती की मैंने पूजा सुबह ही कर ली थी, जब मैं मार्केट से आई जब भी पूजा कर ली थी। और पूजा करने के बाद जो है ना मैंने चौकी भी हटा दी है, और जो अनंती है ना वो मैंने भगवान पर अर्पित कर दिए हैं। शाम के समय जब ये आएंगे ना घर पर तब हम लोग जो है ना पहन लेंगे। और अभी हो रहा है 12:15 का टाइम, तो मुझे जो है ना गणपति जी को सही समय पे जो है ना विसर्जित करना है। इनका भी फोन आ गया था, ये जो है ना घर पे आने वाले हैं, तो बस हम लोग जाने वाले हैं विसर्जन के लिए। भोग लगा दिया है, आरती बस मैं अब करने वाली हूँ। घर बहुत सूना सूना हो जाता है जब गणपति जी आते हैं, माता आती हैं, तो मतलब एक अलग ही रौनक जो है ना घर में होती है। अब जो है ना ये चौकी कुछ दिनों के लिए सूनी हो जाएगी, 15 दिनों के लिए तो सूनी रहेगी, क्योंकि इसके बाद तो नवरात्रि आ जाएंगे, तो मैया आ जाएंगी, तो वो विराजमान होंगी यहाँ पर। तो बड़ा सूना सूना सा जो है ना यहाँ पे लगने वाला है। तो बस यहाँ पे लास्ट आरती है भगवान की, अगले साल फिर इनको वही श्रद्धा से वही आस्था से जो है ना फिर से हम अपने घर पे लेके आएंगे। और मैंने आरती कर ली, इसके बाद जो है ना बेटू ने आरती की। और मेरी पूजा का तरीका तो बिल्कुल वही सादा सिंपल होता है, जैसे सिंपल तरीके से मैं आपको बताती हूँ वैसे ही सिंपल तरीके से मैं भी पूजा करती हूँ। तो बस आरती करने के बाद जो है ना अब मैं इनको जो है ना बांस की मेरे पास डलिया है, और बांस की डलिया में विराजमान करके इनको विसर्जन के लिए लेके जाऊंगी। उससे पहले हाथ जोड़कर माफ़ी मांगूंगी, इस पूजा में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, उनकी सेवा में अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो मुझे क्षमा कर दें, क्योंकि मुझे तो कुछ नहीं आता है। बस जितना मुझ पे बन पाया, जितना मैं अपनी बिजी ज़िंदगी में से जितना वक्त थोड़ा बहुत जो भी मेरे पास वक्त बना। और देखिए ये क्या कर रहा है मुझे समझ में नहीं है, डिप्स लगा रहा है कि सिर झुका रहा है। भगवान जाने बच्चों का उद्यम कभी खत्म नहीं होता। मैं तो जस्ट अभी वीडियो में देख रही हूँ कर क्या रहा है, क्योंकि मैं तो पूजा कर रही थी, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा था। और बस इसके बाद जो है ना मैंने गणपति जी को डलिया में विराजमान कर दिया है, और इसके साथ जो है ना रिद्धि सिद्धि को भी मैं गणपति जी के साथ ही जो है ना विसर्जित कर देती हूँ। तो इनके साथ मैंने ये रख दिया है लड्डू, और कुछ पैसे जो है ना हम गणपति जी के साथ रखते हैं हमेशा। और चलो चलते हैं, बस ये चले हमारे गणपति जी। और सिर पर रखकर हमेशा विदा किया जाता है, तो बस पहले मैंने अपने सिर पे रखा, अब जो है ना बेटू ने अपने सिर पे रखा। बेटू नहीं जाएगा क्योंकि उसका कोचिंग का टाइम हो रहा है तो वो लेट हो जाएगा। तो मैं और पंडित जी हम दोनों
गणपति जी को लेकर जा रहे हैं, जितने सम्मान के साथ, आस्था के साथ उनको अपने घर पर लेकर आते हैं, वही आस्था और सम्मान के साथ उनको विसर्जित करते हैं। और मैं हमेशा मिट्टी के गणपति जी ही लेकर आती हूँ। जब कभी मिट्टी के गणपति जी अगर नहीं मिलते, बाई चांस ऐसा होता है कि कई बार नहीं मिल पाते, तो फिर हम लोग जो है ना घर पे बना लेते हैं, लेकिन लेकर हम मिट्टी के ही आते हैं। कभी पीओपी के तो हम कभी भी लेके नहीं आए, क्योंकि मिट्टी के गणपति जी ऐसे होते हैं, उनको नदी में विसर्जित करते हैं और मिट्टी जो है ना घुल जाती है, तो वो गणपति जी सही रहते हैं, क्योंकि जिस आस्था से हम उन्हें लेकर आते हैं, वही आस्था से, सम्मान से उनका विसर्जन भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे नदी का तो आप प्रारूप देख ही रहे हो, बहुत तेज़ वाली नदी चल रही है, तो किसी को भी नीचे जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है। जो तैरने वाले होते ना, वो भैया ही सबके गणपति जी ले रहे थे और उनके साथ दक्षिणा वगैरह भी ले रहे थे, तो वही विसर्जित कर रहे थे। हम लोग नीचे नहीं जा सकते थे। तो ये तीज त्योहार जो है ना, हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखा कर जाते हैं। बस हम इंसान इस चीज को सीख ही नहीं पाते। इस दुनिया में जो चीज आई है वो एक दिन चली जानी है, कुछ भी यहाँ पर स्थायी नहीं है। बस 4 दिन की चांदनी होती है, फिर वो अंधेरी रात आती है, फिर चांदनी आती है, फिर अंधेरी रात। तो ये जो ना जिंदगी का एक हिस्सा है, आना जाना लगा हुआ है, लेकिन हम लोग इसे नहीं समझ पाते। अपनी मोह माया में बहुत कुछ इतना खो जाते हैं कि जीवन की सच्चाई कोई नहीं समझ पाते। बस गणपति जी को अलविदा बोलते हैं और अपने जो भी हमने गलतियां की हों उसके लिए बस क्षमा याचना करेंगे और बस चलेंगे। अगले साल जो है ना फिर इस तरह से आएंगे और फिर सम्मान से उनको लेकर जाएंगे और फिर इस तरह से जो है ना विदा करेंगे। तो ये जिंदगी की रीत है, जीवन की रीत है, हमें सबको निभानी पड़ती है और यही जो है ना जीवन का सत्य है। तो चलो घर को चलते हैं। बहुत सारे गणपति जी आए थे, बहुत बड़े बड़े थे, सबके दर्शन मिलने का जो है ना सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। राधे राधे।